पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 15 से 17 आयत तक मैं 3 आयत पढ़ने जा रहा हूँ। 15, 16, 17 इसमें लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। और संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों ही मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम ना तो संसार की और ना संसार की वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि जो संसार और संसार की वस्तुओं पर मन लगाता है वो परमेश्वर की प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर को वो व्यक्ति पसंद नहीं, क्योंकि संसार की अभिलाषा, जीविका की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, यही संसार में है और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ये एक दिन मिट जाना है। संसार की अभिलाषा भी, शरीर की अभिलाषा भी, चाहे वो जीविका की हो चाहे वो आंखों की हो, ये सब मिट जानी है। लेकिन परमेश्वर को वो ही व्यक्ति पसंद है जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। अब आंखों की अभिलाषा क्या है? आंखें बहुत कुछ देखना चाहती है ना। जीविका बहुत, शरीर बहुत पैसा चाहता है। संसार की अभिलाषा की मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बहुत सारी संसार में हमारा बहुत चीज़ों। तो ये सब क्या है? ये सब इस पृथ्वी का ही ऐशो आराम है जो कि नष्ट हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तुम ना तो संसार की और ना संसार की वस्तुओं की प्रेम रखो, क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम नहीं है। वो व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम नहीं रखता। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे संसार की चीज़ों को त्यागना पड़ता है और परमेश्वर की बातों को अपनाना पड़ता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, तो आप इस शरीर की अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को, जीविका की अभिलाषाओं को त्याग कर, छोड़कर परमेश्वर के पीछे होएं। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य में भी और इस दुनिया में भी आपको बना कर रखेंगे और आपको अपने धर्मी दाहिने हाथ में बढ़ेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको सुन, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।